सोडेंट लॉन्च हुआ, नहीं चला, जो कि यूनिलीवर इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, तब भी नहीं कर पाया। बिकॉज आई रेड द स्टोरी अबाउट धीरूभाई अंबानी कि वो 1969 में पब्लिक गए इसलिए क्योंकि उनको भी बैंकों ने लोन नहीं दिया था। मैंने कहा अब आप पहला पॉडकास्ट कर रहे हो ना? पहला पॉडकास्ट कर, बिल्कुल। हाउ इज इट फॉर यू? Well, it's an experience I'm going to be sharing after I finish. ओके। तो सर, इंडिया में ना एक पिछले 2-3 साल में एक बात निकल के आई है कि बोरिंग बिजनेस बनाओ और बोरिंग बिजनेस में बहुत पैसा होता है। ये बात आपने 97 में पता नहीं कहाँ से सीखी होगी कि आपने 9 साल में आईपीओ भी बना दिया, 100 करोड़ की बिजनेस बना दी टूथ ब्रशेस को बेच के इंडिया में। हाउ वाज दैट जर्नी एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दैट? Well, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग एनोलॉजी है। सो जब मैं कॉलेज में था, एमबीए कर रहा था, उस दौरान मेरी ट्रेनिंग थी जिलेट में, और जिलेट के एमडी होते थे प्रदीप पंत। ओके। उन्होंने पहला कॉर्पोरेट में जिम खोला था शायद हिंदुस्तान में, दिल्ली में उस वक्त मेरे हिसाब से किसी भी मल्टीनेशनल या इंडियन कंपनी में जिम नहीं होता था। अच्छा। 95 की बात है। अच्छा। तो मैं जिम जाता था और एक वो होते थे, क्योंकि उन्होंने खोला तो आएंगे ही आएंगे, और दूसरा मैं। सो फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर टू अ समर ट्रेनी। ओके। बट अच्छी इंटरेक्शन होने लगी उनके साथ। वो पूछते कि फिर जिलेट ज्वाइन करेगा इसके बाद? मैं नहीं, अपनी कंपनी शुरू करूंगा। अच्छा। क्योंकि मन में एक था कि अपना बिजनेस करना है। कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर फादर वाज अ ग्रुप बी गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके। इच्छा थी कि कुछ ऐसा करे। और इकोनॉमी खुल रही थी उस वक्त, 90s, अर्ली 90s में, कि पैसे कमाए जाएं, कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा किया जाए। एक अंदर से आग भी थी। तो उसी उसमें फिर कई चीज़ों की स्टडी करता रहता था, पढ़ता रहता था, देखता रहता था। 2-3 इंडियन ब्रांड्स होते थे उस वक्त टूथब्रश के अंदर। अच्छा। और हमारे जो टूथब्रश बनाते थे जो टूथब्रश बनाते अपने थे और बेचते थे अपने ब्रांड्स में। अपने नाम से? अच्छा। तो फादर हमारे कहते थे कि जो भी काम करो उसमें देखना एक्साइज नहीं होनी चाहिए। ये सबसे एक्साइज मतलब? एक्साइज ड्यूटी होती थी एक, हाँ, जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी। वैट हाँ, लगता है। हाँ। नहीं, वैट अलग था, एक्साइज अलग। अच्छा। हाँ। ओके। सो एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट बहुत तंग करता है। कैसे? डिस्पाइट हिम बीइंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राज जो हम सुनते आ रहे हैं अच्छा। कि भारत में इंस्पेक्टर राज रहता था, हर छोटी चीज़ के ऊपर तंग करते थे, और मैन्युफैक्चरिंग में तो खासकर। ठीक है। तो ये था कि पहली चीज़ ये थी कि कोई ऐसा काम करे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडिया की पॉपुलेशन के हो। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ आबादी है। उस वक्त हम 96 करोड़, 96 करोड़ के करीब थी आबादी हमारी। ठीक है। तो टूथब्रश, फिर उसमें लोअर पेनिट्रेशन होनी चाहिए, कि अभी ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। केवल 49% लोग इंडिया में 96, 95 में टूथब्रश यूज़ करते थे। 49 मतलब 50? 49, 50 से कम। 47 करोड़ करीब। 47 करोड़ करीब। अच्छा। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। इंटरनेट का तभी नया नया शुरू हो रहा था, ईमेल शुरू हुई थी। दिस इज 97? दिस इज 96। 96। ईमेल्स अच्छा। शुरू हो रही थी, एक हॉटमेल करके आई हाँ, थी तब, नई नई सभी correct। भाटिया की। तो हमने कहा ये पेनिट्रेशन भी लो है, तो कौन सा आइटम? टूथब्रश। एक्साइज भी नहीं थी तब। टूथब्रश वाज कवर्ड अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई इंडस्ट्री बोलते थे, वो एग्जेम्प्टेड थी एक्साइज से। पर अच्छा। उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए थी। तो हम शुरुआत कर रहे थे, तो हमें लगा कि ठीक है, 1.5 करोड़ नहीं होगा। 1.5 करोड़ तो पहुंचने में टाइम लगेगा। तब तो 1.5 करोड़ बड़ा नंबर लगता होगा, बहुत बड़ा नंबर लगता। है ना? तो ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी स्केलेबिलिटी, कि भाई हम आज कम इन्वेस्टमेंट करें बट उसको स्केलेबल कर सके। सो लाइन बेस्ड असेंबली होनी चाहिए।
सो टूथब्रश में यही था कि एक लाइन लगाओ, फिर एक लाइन ऐड कर लो, फिर एक लाइन ऐड कर लो। बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लाइन बेस असेंबली नहीं होती, आपको पहले से ही कैपेसिटी प्लान करके करना पड़ता है। जैसे अगर आप टूथपेस्ट का लगाना चाहो तो आपको कैपेसिटी प्लान करके उसी के हिसाब से मिक्सर लगाना पड़ेगा, 1 टन का, 2 टन का, 5 टन का। बट टूथब्रश में लाइन असेंबली आती है, हर लाइन असेंबली 5 लाख टूथब्रश 1 महीने में बनाएगी। तो वो एक लाइन ले लो, उसमें 5 लाख निकलेंगे, फिर दूसरी लाइन ले लो, फिर दूसरी ले लो, फिर तीसरी ले लो, बढ़ाते जाओ। तो हमने फिर इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर आइडेंटिफाई करके टूथब्रशेस को आइडेंटिफाई किया एज अ कैटेगरी। अच्छा। शुरू में बड़ी स्ट्रगल रही, 2 साल तो ऊपर नीचे, बट अच्छी चीज़ ये थी कि उस वक्त एक बट यू वांटेड टू कम, आपको अपने ब्रांड के साथ ही उतरना था कि नहीं, मैं अपना टूथब्रश में ब्रांड निकालूंगा? ये आइडिया कुछ भी नहीं था कि मैं अपना ब्रांड करूंगा या मैं किसी के लिए काम करूंगा। तो मतलब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि टूथब्रश लग रहा है, उसमें डेटा पॉइंट्स थे कि एक्साइज नहीं लगनी चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मार्केट होना चाहिए, और असेंबली लाइन नहीं होना चाहिए। वो हम हर ये बहुत अजीब सा मिक्स है यार। नहीं, आई फिट थिंक बैठा, बहुत फिट बैठा। और फिट वैसे बैठा। भी अगर आप देखो तो जो चीज़ फिट बैठ जाए एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज द राइट आइडिएशन। सो आई वुड से कि थॉट प्रोसेस ठीक था, जेन्युइन था। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाज अ वेरी नॉन सेक्सी, देन इज स्टिल अ वेरी नॉन सेक्सी बिजनेस, बट इट्स ब्रिक एंड मोटर। मतलब जब तक इंसान है तब तक वो ब्रिक एंड मोटर की ज़रूरत रहेगी। आप खुले में रह नहीं सकते, आप धूल पत्ती खा नहीं सकते, आपको खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, आपको पहनने के लिए भी कपड़े चाहिए। सो यू नीड टू हैव अ रियल प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड। टूथब्रशेस इज समथिंग लाइक दैट जी। तो उस आइडिया के साथ हमने ये काम शुरू किया। इनिशियली सदर बाज़ार में जाके होलसेल मार्केट में बेचने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत बिकता। टूथब्रश बनाए, और कहाँ फैक्ट्री कहाँ थी आपकी? हमारी फैक्ट्री जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया में थी, अच्छा, आज़ादपुर के आगे। हमने समझ एक गया। जगह किराए पे बवाना, लेके शुरू कर बवाना के नहीं, आसपास। वो तो दूर हो जाता है। उस वक्त तो आज़ादपुर मंडी के यहीं पर ही जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया था। अच्छा तब दिल्ली इतना फैला हुआ नहीं था। अच्छा, ओके। 96 97 में तो आज़ादपुर मंडी के आगे पूरा फ्लैट दुनिया था। नहीं थी। अच्छा। और इस तरफ अगर आप आओ तो प्रोबेबली आईआईटी दिल्ली के आगे सब फ्लैट था। साकेत बन रहा था अभी। ओ अच्छा 95 96 वाज दैट पीरियड। अच्छा। तो हमने फिर वहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाई, एक छोटा सा जगह किराए पे लेके, और एक टूथब्रश असेंबली लाइन ली, इंपोर्ट करी हमने जर्मनी से। अच्छा, वो कितने की हुई? वो उस वक्त तकरीबन 75 लाख रुपए की पूरी पड़ी थी, विच इज़ अ कंप्लीट सेट, राइट फ्रॉम इंजेक्शन मोल्डिंग टू मोल्ड टू। और ये फंड ब्रेसलेट। फंड कैसे आया? तो कुछ तो हमने अपने फादर से लिया, ठीक है। और बाकी बैंक से लोन लिया था उस वक्त। और फॉर्चुनेटली हमें मिल भी गया था। और इसी की एक स्टोरी है, जब हमने आईपीओ भी किया हाँ। तो वो ऐसे ही हुआ कि हम 2004 में 2003 में वाजपेयी सरकार ने एक एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन निकाली कि हिमाचल और उत्तराखंड में अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो 10 साल तक आप टैक्स एग्जेम्प्ट रहोगे। अच्छा। तो हमने 2004 में लैंड लिया हिमाचल में, और हमने फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया। तो बैंक ने बोला आप कितनी कैपेसिटी लगा रहे हो? हमने कहा जी 300 मिलियन की कैपेसिटी। 300 मिलियन का मतलब कितनी लाइन होगी? टूथब्रश साल की, तब मतलब आप समझ लीजिए तकरीबन 150 लाइनें होगी। ओके। तो वो बोले कि आप इंडिया की मार्केट कितनी है? हमने कहा जी 650 मिलियन है। बोले आप 50% मार्केट की लगाओगे, और आप अभी कितना बनाते हो? हमने कहा 30 मिलियन। कह रहे 10 गुना जा रहे हो, 50% मार्केट का कर रहे हो, बेचोगे कहाँ? मैंने कहा जी देखो, हिंदुस्तान में अभी 55% मार्केट पेनिट्रेशन है, हाँ। और 1.1 बिलियन की पॉपुलेशन है। 110। ये ग्रो करेगी, और पेनिट्रेशन भी ग्रो करेगी। और अभी एवरेज यूसेज है 11 महीने की। जब तक लोगों का टूथब्रश घिस के प्लास्टिक रगड़ने ना लग गया, वो बदलते नहीं है, 11 महीने बाद बदलते। ग्लोबल एवरेज जो है वो 4 महीने की है, और वेस्टर्न वर्ल्ड की 2 महीने की है। तो हम और अगर इंडिया में कैसा है अभी? अभी इंडिया में तकरीबन 4 से 5 महीने पे आ गए, और टोटल मार्केट अब 2 बिलियन की हो गई है टूथब्रश की।
150 करोड़ में। तब कितनी मार्केट थी? तब 650 थी। तब आपको मार्केट पता होती थी या ये बाद में देखा आपने? नहीं, मतलब आइडिया तो रहता था। उस वक्त भी ORG, मार्ग वगैरह ये डाटा पब्लिश करते थे मार्केट हाँ। साइज का। अच्छा। तो उस और वक्त ये डेटा वगैरह पढ़ना उस टाइम पे आपने उस- MBA से सीखा? हाँ, उस वक्त ITPO में बड़ी लाइब्रेरी होती थी, ये प्रगति मैदान में, अच्छा। जहाँ पर अलग अलग किताबें होती थी। वहाँ जाके 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना डाटा मिलता था। वो किताबें खोज खोज के, डन एंड ब्रेडशीट, ये वो जो हम अभी अटरंग गूगल में पटरंग, करते हैं। जो अभी हम गूगल में करते ओह, हैं। तो आप यू यूज्ड टू गो टू I used to go to that place. I used to study on Do the weekends. research. हाँ, do the research, write my notes, uh, do my own business plan, what needs to be done, write it down, and then go ahead from there. तो जब फैक्ट्री भी लगाई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 11 साढ़े 11 आता था वापस, क्योंकि शिफ्ट हमारी उस वक्त चलती थी 8 घंटे की प्लस 4 घंटे का ओवर टाइम, तो 8 बजे से 8 बजे तक। तो सुबह की शिफ्ट शुरू होने से पहले पहुंचता था और रात की चेंज करा के निकलता था। तो सब चीज़ खुद करनी पड़ती थी, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग दैट आई वेंट टू द बैंक ने कहा ये क्या, आप भागो आप यहाँ से, तो आप हमारा नहीं लोन मिलेगा। डुबो दोगे। तो दिस वाज फॉर द लैंड और फॉर द फैक्ट्री? नो, फॉर द फैक्ट्री। Capex लैंड तो के लिए। मैंने ठीक है। फॉर्चुनेटली जब खरीद लिया तब बहुत सस्ता था, क्योंकि लोग गए नहीं थे। लोग ज़्यादा जाना शुरू हुए 2007-8 में, जब उनको उस जो एग्जेम्पशन पता थी, चला। स्कीम का पता लगा। अच्छा, वो ट्रैवल पहले क्योंकि धीरे मैं होती पढ़ता थी। रहता था, तो मुझे आइडिया था कि स्कीम में क्या है, फिर उसके नोट्स बनाए थे क्या बेनिफिट्स होंगे। ओह। तो मैंने लैंड तो 2004 में खरीद ली। बैंक ने लोन नहीं दिया, क्योंकि हमारा लैंड सस्ते में आ गई थी। लोन लेके फैक्ट्री बड़ी लगाने के लिए हमें उस वक्त $10 मिलियन चाहिए थे। तब $10 40 मिलियन? तब 40 रुपए का डॉलर था। हाँ। और उस वक्त $10 मिलियन बड़ी रकम थी। मतलब मैं अगर आज की डेट में ये बोलूं कि डिफेंस कॉलोनी में उस वक्त एक घर अगर आप लेने जाओ तो 2 करोड़ रुपए का था। आज डिफेंस कॉलोनी में एक घर 50 करोड़ रुपए का है। सो यू कैन इवेल्युएट कि उस वक्त 40 करोड़ रेज करना इज वर्थ एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ दैट टुडे। एंड उस वक्त IPOs का इतना वो भी नहीं था। सो आई वेंट बैक ऑन द स्टडी टेबल। आई सेड